आपका 10वां श्लोक है कदाचिदुपकारेण। कदाचिद मतलब कभी भी, भूले भटके कहते हैं ना, कदाचिद कभी भी, भूले भटके से भी। कदाचिद उपकारेण उपकार करने से, कृते करने से, कदाचिद कभी भूले भटके, कभी उपकारेण उपकार करने से, कृते मतलब करने से, कृते नेकेन नेकेन। अब अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, कृतेन प्लस एकेन एक ही, एकेन एक ही, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पर, कृते नेकेन, कृतेन प्लस एकेन एक ही, तुष्यंती, तुष्यंती मतलब संतुष्ट हो जाते हैं, तुष्टि हो जाती है, उनकी पुष्टि हो जाती है, वो संतुष्ट हो जाते हैं। तो राम कदाचित कभी भी, भूल से भी, यहाँ पे आ जाएगा भूल से भी, राम भूल से भी किए गए, कृत्य किए गए एक ही उपकार से, उपकारेण उपकार से संतुष्ट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, यानी कि प्रसन्न हो जाते हैं। राम भूल से भी किए गए, कृत्य किए गए एक ही उपकार से प्रसन्न हो जाते हैं। राम कदाचिद यानी कि भूल से भी, कृत्य किए गए एकेन एक ही, उपकारेण उपकार से, राम भूल से भी किए गए एक ही उपकार से प्रसन्न हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। ना माने नहीं, स्मृत्य याद नहीं रखते हैं, स्मृत्य अपकारणाम, अपकाराणाम, अपकाराणाम का मतलब अपकार्यों को, यानी कि अपकारणाम यानी कि जो अहित कार्य हैं, अहित वचन हैं, यानी कि अहित कार्यों को, जिन्होंने एक भी कोई भी उपकार कर दिया हो, एक ही उपकार से, कोई भी भूल से भी एक उपकार कर दिया हो, उससे वो संतुष्ट हो जाते हैं और इसके बदले में वो क्या करते हैं, उनकी यहाँ पे योग्यता, उनकी शालीनता बताई गई है। ना माने नहीं रखते हैं, स्मरण मतलब याद, अपकारण यानी कि उनके बुरे कार्यों को याद नहीं रखते। कितने बुरे कार्यों को, अब देखिए शतम यानी कि शताब्दी से बना है, शतम का मतलब शताब्दी, शताब्दी मतलब सैकड़ों कार्यों को, आत्मशक्तिया अपनी आत्मा की शक्ति से, किसके द्वारा, आत्मा की शक्ति से, शक्तिया शक्ति से, आत्म शक्तिया यानी कि आत्मा की शक्ति से उनके सैकड़ों अहित, अपकारणाम यानी कि अहित कार्यों को वो याद नहीं रखते हैं। स्मृतय, स्मृतय मतलब याद रखना, ना माने नहीं रखते हैं, यानी कि उनके एक उपकार से वो प्रसन्न हो जाते हैं। कोई भी अगर भूल से भी उनके प्रति कोई उपकार, एक ही उपकार कर दे तो वो प्रसन्न हो जाते हैं और बदले में उनके कितने अहित कार्य हैं, यानी कि सैकड़ों बुराइयों को वो याद, अपनी आत्मा की शक्ति के द्वारा वो उनको याद नहीं रखते हैं। फिर से देख लीजिए, कदाचित उपकारेण कृते नेकेन तुष्यति, कदाचित भूल से भी किए गए एक ही, एकेन एक ही उपकार से वो प्रसन्न हो जाते हैं। राम किसी के द्वारा भूल से भी किए गए एक ही उपकार से प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी आत्मा की शक्ति के द्वारा किए गए सैकड़ों अहित कार्यों को, सैकड़ों बुराइयों को वो याद नहीं रखते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, राम किसी के द्वारा भूल से किए गए एक ही उपकार से प्रसन्न हो जाते हैं और वह उसके सैकड़ों पापों को, बुराइयों को, अहित कार्यों को अपनी स्मरण शक्ति के द्वारा याद नहीं रखते हैं, ना नहीं रखते हैं। फिर से देखिए, राम किसी के भी द्वारा किए गए एक ही कार्य से, एक ही उपकार से या कार्य से प्रसन्न हो जाते हैं और वह अपनी आत्मा की शक्ति के द्वारा उसके सैकड़ों अहित कार्यों को याद नहीं रखते हैं।